करते करते रावण पूजा करते करते भोलेनाथ को प्रसन्न किए। भोलेनाथ खुश हुए और बोले ये रावण मांगो वरदान। रावण ने कहा महाराज मैं आपके यहाँ आता हूँ, लंका से कैलाश आता हूँ आपका रोज सेवा करने के लिए। आप हमारे साथ लंका चलिए, मैं वहीं आपका सेवा करूँगा, यही हमारी आंतरिक इच्छा है। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि ठीक है, तुम हमको यहाँ से ले जाओगे, हम जाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त रहेगा, हमारी शिवलिंग को जहाँ एक बार रखा जाएगा फिर दोबारा वहाँ से उठेंगे नहीं। रावण बोले कि महाराज आपकी इच्छा से आपका पूरा लंका, आपका पूरा जो है कैलाश में उठा के ले जा सकता हूँ, वो क्षमता मुझे आपने दी है। मैं आपका लिंग कल आके उठाऊंगा और आपको ले जाऊंगा। ब्राह्मण के रूप में आकर के रावण को जब लघुशंका लगी, इधर उधर देखने लगे कि हम शिवलिंग लेकर के लघुशंका कैसे करेंगे, तब वो देखते हैं ब्राह्मण बैठा हुआ है, उनको बुला के कहें कि ब्राह्मण देवता आप शिवलिंग को थामो, मैं लघुशंका करके आऊँगा और ले जाऊँगा शिवलिंग को। ब्राह्मण देवता बोले कि आप देखिए हम लोग भिक्षुक ब्राह्मण हैं, थोड़ी देर हम आपका इंतजार करेंगे, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं ये शिवलिंग को रख दूंगा। वो बोले नहीं, हम थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और लघुशंका करने गए, 2 दिन 2 रात तक वो लघुशंका करते ही रह गए। यही बीच में भोलेनाथ उनको यहाँ स्थापित कर दिए। रावणेश्वर वैद्यनाथ, रावण के द्वारा लाए गए ईश्वर ये रावणेश्वर हैं, इसीलिए यहाँ रावणेश्वर वैद्यनाथ के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अब बाबा बैजनाथ, बैजू गोवाला, जब रावण देखे यहाँ भोलेनाथ को स्थापित हो गया, ब्राह्मण गायब हो गया, ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं। शंकर जी को उठाने लगे शिवलिंग को, भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि नहीं, हमारा शिवलिंग जो अब यहाँ रखा गया, अब यहाँ से मैं हटूंगा नहीं, तो अब क्या होना चाहिए, तो आपका यहाँ सेवा कौन करेगा। बोले कि एक आदमी जा रहा है, बैजू नाम है ग्वाला का, उसी को बुलाए और बोले कि आप इनका सेवा भोलेनाथ का रोज यहाँ करना, तुम जो धन लोगे मैं तुम्हें दूंगा। बैजू ग्वाला बोले कि ठीक है, मैं इनका सेवा करूंगा, धन आपसे नहीं लूंगा, मैं इनका सेवा करूंगा, यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। वो सेवा करने लगे, भोलेनाथ प्रसन्न हुए उनके ऊपर, बोले बोलो क्या तुमको चाहिए। ग्वाला को बोले, वो कहो महाराज आपका दर्शन किए हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे आपके साथ में हमारा नाम जुटा रहे। तो आगे बैजू पीछे नाथ, बैजनाथ के नाम से फिर प्रसिद्ध हो गए भोलेनाथ। मेरा नाम लाल पंडित है, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं बाबा का दरवाजा पर बैठता हूँ, सिंह द्वार पर मैं बैठता हूँ, सिंह के नीचे मैं बैठता हूँ। मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ, रुद्राभिषेक कराता हूँ, सब यजमान लोग जो देते हैं मैं लेता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। जब भक्त को जब हमारे पास आने की इच्छा हो तो बैजनाथ धाम में तो सिंह द्वार आएंगे, सिंह द्वार में आएंगे, वहीं पर हम बैठते हैं। लाल पंडित हमारा नाम है। हम लोग पूजा पाठ करा करके जो दूध भिक्षा दक्षिणा देता है वही लेके आशीर्वाद देता हूँ, उनकी मनोकामना के लिए बाबा से दुआ मनाता हूँ। जय बाबा बैजनाथ, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे बाबा बैजनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि वहाँ पर भी एक शिवलिंग है जो स्वयंभू शिवलिंग बताए जाते हैं, और ये माना जाता है यहाँ पर के सभी लोग यही बोलते हैं कि जब आप वैद्यनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद में आपको वासुकीनाथ जी के भी दर्शन प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। चलो 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 चलो। बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद अगर यहाँ आप पूजा नहीं करते हैं तो पूजा नहीं माना जाता है। ठीक, उसके बाद जो है सो यहाँ ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है। यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते रहते हैं अपना आस्था लेके, और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
तो देखिए इसी के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ जी की। बाबा वैद्यनाथ जी के तो मैंने पहले दर्शन प्राप्त कर लिए थे, लेकिन अब मैंने दर्शन प्राप्त किए हैं वासुकीनाथ जी के। और ऐसा मान्यता चली आ रही है, जैसे भी आपको ब्राह्मण जी ने ही बताया, कि जब तक आप वासुकीनाथ जी के दर्शन प्राप्त नहीं करते तब तक आपकी बाबा वैद्यनाथ जी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ जाते जाते एक बार मैं बोल देता हूँ ब्लॉग में अपने, हर हर महादेव।